हेलो दोस्त। आज हम संस्कृत में आज हम संस्कृत में हम एकादश पाठ आज संस्कृत में हम बुक में एकादश पाठ का हम व्याघ्र पथिक कथा व्याघ्र पथिक कथा पर चर्चा करेंगे। यानी व्याघ्र मतलब होता है बाघ, पथिक मतलब होता है पथिक कहिए या राहगीर कहिए, और कथा मतलब होता है कहानी। यानी इसका अर्थ हुआ बाघ, पथिक की कहानी। यानी इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे व्याघ्र पथिक कथा। इसमें बाघ और पथिक की कथा। इसमें एक बूढ़ा बाघ ने किस प्रकार से एक पथिक को अपने लोभ में फंसाता है, और एक पथिक किस प्रकार से एक वृद्ध बाघ के प्रलोभन देने पर वह किस प्रकार से एक पथिक फंसता है, यही हम चर्चा करेंगे व्याघ्र पथिक कथा में। इसमें एक पथिक है। यह जो पाठ है व्याघ्र पथिक कथा, यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। और यह जो पाठ है यह हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश नामक ग्रंथ के कुछ अंश भाग से लिया गया है यह व्याघ्र पथिक कथा। यह जो लिया गया है यह मित्रलाभ के खंड के कुछ भाग से संकलित है व्याघ्र पथिक कथा। यानी जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। ये सब इस हितोपदेश में, नीति कथा में इससे शिक्षा मिलता है कि किसी भी को प्रलोभन देने पर, किसी के लोभ में आने पर इसका परिणाम बुरा होता है। यानी कहा गया है लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। देखिए किस प्रकार से इस कथा में, इस कहानी में एक वृद्ध बाघ के द्वारा पथिक को मारा गया, खाया गया। इसमें हम आप चर्चा करते हैं। अगर पूछेगा परीक्षार्थी वृद्धि व्याघ्र कथा किसके द्वारा लिखा? नारायण पंडित। कौन ग्रंथ से? हितोपदेश ग्रंथ से। यह किसमें? तो यह मित्रलाभ खंड से लिया गया है। यह आपको तीनों ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इसके पाठ पुस्तक पे। चलिए वृद्धि व्याघ्र कथा में व्याघ्र पथिक कथा यानी बाघ पथिक कथा, यानी बाघ और पथिक का कहानी है, कथा है, कहानी है। इस पर हम गौर करेंगे। जो अभी हमने बताया है हितोपदेश से लिया गया है। तो आगे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, अयम पाठ
यह पाठ नारायण पंडित रचित सस्य, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नाम का सस्य, हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ मित्र लाभ नाम का खंडतार संकलिका है। यह जो पाठ है यह नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ के खंड में से संकलित है। यह पाठ वृद्धि व्याग्रह कथा। हितोपदेश है, हितोपदेश में बालकों को मनोरंजन के लिए नीति शिक्षा के लिए चाह और नाना कथा विभिन्न कहानी पशु पक्षी से संबंधित श्रावित सुना गया है। हितोपदेश में बालक के मनोरंजन के लिए नीति शिक्षा और नाना कथा विभिन्न प्रकार की कहानी पशु पक्षी से संबंधित सुना गया है। प्रस्तुत कहानी लोभ का दुष्परिणाम प्रकटित है। यानी यह जो कहानी है प्रस्तुत कहानी में लोभ का दुष्परिणाम का प्रकट किया गया है। पशु पक्षी की कहानी मूल मानवों का शिक्षा का अर्थ प्रभुरतम भवति। इसमें पक्षा की कहानी वहीं से न है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पशु पक्षी कथा मूल्याम मानव शिक्षा प्रभुतम भवति। यह जो कहानी है इसमें पशु पक्षी की कहानी का मानव के शिक्षा हेतु कहानी का महत्व, पशु पक्षी कथा कहानी का महत्व और मानव शिक्षा अर्थ का होता है। इति एतादृश्य ऐसा दृश्य कथा भी ज्ञाते, ऐसा दृश्य से कहानी से ज्ञात होता है। चलिए अब पढ़ेंगे कश्चित वृद्धि व्याग्रह। किसी बुढ़ा बाघ स्नात हाथ कुष्ठ हस्त कुश लिए हुए सरस तीरे नदी के किनारे ब्रुते बोला, भो भो हे पथिक पांथा पथिक। यानी कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर, कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर हाथ में कुश लेते हुए नदी के किनारे बोला, हे पथिक इदम सुकंगणम गृहताम। यानी यह सोने के कंगन को ग्रहण करो। ये बाबू ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि इदम सुर कंगणम गृहताम किसने कहा था, तो ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, वृद्धि व्याग्रह बुढ़ा बाघ कहा था। ततो लोभ आकृष्टेन, तब लोभ से आकृष्टित किंचित पाथेन लोकित है। एक पथिक भागेन तथा संभवित है। एक पथी ने सोचा कि ऐसा भाग से ही संभावित है। किंचित अस्मिन संदेह प्रवृत्त विधता। ऐसे में आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य विधेयते कार्य नहीं करना चाहिए। अतः कहा गया है अनिष्टादिष्टा लोभे अपि, यानी कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने के लिए नहीं गतिर जाता है सुबह। यानी ऐसे में
लोगों को अच्छी गति नहीं होता है। यात्रायास्था, ऐसे स्थिति में विसंगति मृत्यु जह तदापि मृत्यु, ऐसे विसंगति लोगों को, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से विष संगते अमृतम तत्वा मृत्यु, विष युक्त अमृत पीने से मृत्यु स्वाभाविक है। ऐसा जो है पथिक के द्वारा सोचा जा रहा है। किंतु सर्वथा अर्जरे प्रवृत्ति संदेह यह, ऐसे भी संदेश नहीं, ऐसे ही संदेह है, ऐसा संदेश तदि रूपयानी तावत, इसी रूप में तब तक प्रकाश है। वृत्ति बोला, कुत्र तव कंगणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्र बाघ हस्त प्रसाद दृष्टो, बूढ़ा बाघ हाथ फैला करके दिखाया। पांथो वदत, पथिक बोला, कथम मार्केतवा त्वम विश्वास है, हिंसक जंतु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, सुनु रे पंथा सुनो रे पथिक, सुनो रे पंथा सुनो रे पथिक, पारेगे है यौवन दशा में ऋतु आश्रम। यौवन के स्थिति में, जब जवान था उस स्थिति में, यौवन के स्थिति में क्या हुआ कि उस स्थिति में मैंने मनुष्यों को, यानी कह रहा है कि यौवन के स्थिति में अनेक गौ मंसाणाम बधंतो, यानी अनेक गौ और मनुष्यों को वंधा वध किया, इसीलिए पुत्रा मृता है दारस्य सस्या, इसीलिए मेरा पुत्र और पत्नी का निधन हो गया है। ऐसा जो है वृद्धि बाघ के द्वारा पथिक को कहा जा रहा है। वंशहीन चाहत, इसलिए मैं वंशहीन हूं, तथा किंसिन धार्मिक आदेश चाहे, इसलिए कोई धार्मिक व्यक्ति के द्वारा अर्थात मेरे धर्म शास्त्र के द्वारा उपदेश दिया गया है कि दान धृत्यम चरतु भगवान, इसलिए तुम दान करो। ततुन उपदेशे दिना मध्यस्या, इसके बाद स्नान सिले दाता वृथो खंतान कथम न विश्वास मोम, इसके बाद स्नानशील दाता वृद्ध स्नान करके वृद्ध विभाग कथम न विश्वास मोम, ऐसे पर विश्वास मयम तो धर्मशास्त्री सुरता, ऐसे में कैसे नहीं विश्वास के लायक हूं। मेरे द्वारा शास्त्र में भी पढ़ा गया है, क्या पढ़ा गया है, या बाघ के द्वारा कह रहा है कि कैसे न विश्वास करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है दरिद्र कौनते है, हे कुंती पुत्र, मां परीक्षणम धनम, धन उसी को दो, व्याधि औषधम पथम, जो व्यक्ति रोगी है, जो व्यक्ति रोगी है, निरोग किम औषध, उसी व्यक्ति को दवा देना चाहिए, निरोगों की दवा की क्या आवश्यकता है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। अन्यवाच, एक और कहा गया है, एक और कहा गया है, ताद भी यदम, इसीलिए ताद भी यम यदम दानम तदिनुपकारणे देशे काले शह पात्र तदानम सात्विक बिंदु, यानी कहा गया कि यदि दान देना है तो ऐसे व्यक्ति को उपकार नहीं करना चाहिए, अनुपकार उपकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में, समय में और उचित व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए। सात्विक धन उसी को देना चाहिए जो उस लायक है। ऐसा पथिक के द्वारा कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, तत्र स्तरित स्नातन नाम, वहां नदी के किनारे स्नातवा स्नान करके सुकंगणम गृहतान, करक उस नदी में स्नान करके तुम सोने के कंगन को ग्रहण करो। तदो यावता तदेशस्या, इसके बाद
परितो लोभस्य स्नात परिस्मिता। इसके बाद लोभ से आकर्षित होकर स्नातुम प्रविष्टे स्नान करने के लिए तदन माके निम्रा नदी में प्रवेश किया, तब महापंके महाकीचड़ निमग्न फंस गया, पलायतु सक्षमा और निकलने में असमर्थ हो गया। जब पथिक के द्वारा यानी बाघ के द्वारा कहा गया तो वह पथिक लोभ में आकर के और वह स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किया तो वह महाकीचड़ में फंस चुका था, जो निकलने लायक नहीं था। पके पतित दृष्टवा व्याघ्रा वदत, कीचड़ में फंसे हुए पथिक को देख करके बाघ बोला, अहम मां का महापंके पतिता अस्ति, हाँ तुम महाकीचड़ में फंस चुके हो, आज स्वयं महाप्यामी, इसलिए मैं आता हूं और बाहर निकालता हूं। इति उक्तवा, इसलिए सैन्य रूप तेन बाघेन धृत्य पांथो चिंतता। इसके बाद धीरे धीरे बाघ पथिक के नजदीक जाता है और पंथिक चिंतित हो जाता है। कहा गया है कि अश्व इंद्रा चिंता नाम हस्ती, अश्व इंद्रिया नाम चिंता नाम हस्ती स्नान मीवा क्रिया दुर्भाग प्राय ज्ञान भारत क्रिया बिना। कहा गया है कि इंद्रिया या मन में बस में नहीं हो, इंद्रियां और मन में अगर बस में नहीं हो तो ऐसे में क्रिया के बिना हाथी के स्नान क्या है, हाथी का स्नान यह भी क्या है, व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान जो है भार और क्रिया के बिना व्यर्थ हो जाता है, ऐसा कहा गया है। एक और कहा गया है इंद्रिया नाम विश्वसरेशिव यथति बाजनाम, कहा गया है कि इंद्रियां को बस में करके रहना चाहिए, जैसे कि एक सारथी अपने घोड़े को बस में करके रखना चाहिए। इति चिंतितवासे व्याघ्रण, इसके बाद चिंतित व्याघ्र के व्याधित खादिसस्य, इसके बाद चिंतित वह पथिक चिंतित है और उस बाघ के द्वारा उस पथिक को खाया गया। अतः उचित, अतः कहा गया है कंगणस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदूर अस्थिरते, कंगन के लोभ से आकर के यह पथिक महाकीचड़ में फंस गया और वृद्धि व्याघ्र संप्रात पथिक समृति यथा, और बूढ़ा बाघ के द्वारा यह पथिक को क्या किया गया, मार डाला गया और खाया गया। ये था आपको वृद्धि व्याघ्र कथा का मूल भाव। यानी कहने का मतलब है कि इस पाठ में मूल रूप से पथिक के द्वारा यानी कि बाघ के द्वारा जो जाल बिछाया गया था, उस जाल में पूरी तरीके से यह जो है बाघ के जाल में पथिक पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा था। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर बात करते हैं। पहला है व्याघ्र कथा किस ग्रंथे उद्धृता, हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति शतका, नीति श्लोका। यानी कहा गया है कि वृद्धि व्याघ्र कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो हम बताए थे कि हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन, तो सोने का कंगन था। व्याघ्र पथिक कथम में पुत्र तव कंगणम, किसका कथन है, यानी व्याघ्र कथा बाघ बूढ़ा बाघ के यानी बाघ और पथिक के कहानी में पुत्र कहां तब तुम्हारा कंगणम, कहां है तुम्हारा कंगन, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, बाघ के द्वारा, पथिक का, लेखक का, अर्जुन का। यानी यह बात किसके लिए कहा गया था, तो यह बूढ़ा बाघ पथिक के लिए कहा था, यानी पथिक कहा था वृद्ध व्याघ्र को। किसके बिना ज्ञान भार है, क्रिया बिना, ध्यान बिना, सम्मान बिना, धन बिना, तो आपको क्रिया बिना, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। व्याघ्र पथिक कथा में दान
धिकम चरतु भवान किसका कथन है? यानी दानी को दान देना चाहिए, यह कथन किसका है? यानी धार्मिक व्यक्ति का, पथिक का, बाघ का, लेखक का। यह धार्मिक व्यक्ति का कथन है कि दानी व्यक्ति को दान देना चाहिए। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? अलस कथा में, शास्त्रकार में, व्याघ्र कथा, क्रमवीर। तो आपको व्याघ्र पथिक कथा होगा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ, बाल कथा, वैज्ञानिक कथा, व्यंग कथा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो आपको बताना होगा यह क्या है, बाल कथा है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, वानभाट। तो आपको सही जवाब नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? यानी बौढ़ा बाघ की कहानी हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? सुहृदय भेद, विग्रह, संधि, मित्रलाभ। तो आपको लिया गया है, यह आपको मित्रलाभ से सही होगा। इदम सुख कंगणम गृहताम, यह सोने के कंगन ग्रहण करो, यह उक्ति किसकी है? बाघ की, पथि का, कौंते का, लेखक का। यानी यह जो बात जो कहा गया है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो बाघ के द्वारा। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौंती शब्द का प्रयोग किया गया है? पथिक के लिए, बाघ के लिए, अर्जुन के लिए, युधिष्ठिर के लिए। तो आपको बताना होगा कि व्याघ्र पथिक कथा में आपका कौंते शब्द जो है आपको किसके लिए किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा बाघ के लिए। यह बाघ के लिए आपको कौंते शब्द का प्रयोग किया गया है। महापंके पतिता अस्ति किसने कहा? बाघ कहा, पथिक कहा, धार्मिक कहा, साधु कहा? तो बाघ कहा था। बाघ पथिक को कहा था कि तुम महाकीचड़ में क्या है, फंस गए हो। पथिक स्नान करने कहां गया? तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में। तो आपको तालाब में पथिक गया था। दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को? तो दरिद्र व्यक्ति को देना चाहिए, दान देना चाहिए दरिद्र व्यक्ति को। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, वानभाट। तो नारायण पंडित। दरिद्र कौंती मां परीक्षम रुजिया किम औषधि पदा किस पाठ से संकलित है? व्याघ्र पथिक, क्रमवीर, शास्त्र, विश्व शांति। तो व्याघ्र पथिक कथा से होगा सही। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? मानव, दानव, देवता, पशु पक्षी। तो पशु पक्षी से संबंधित है यह कहानी। अनाहिष्टा दिष्टा लोभे अपि तदापि मृत्यु, यह श्लोक कहां से लिया गया है? यह श्लोक कहां से लिया गया है? भारत महिमा, व्याघ्र कथा, नीति श्लोक, विदुर कथा। यानी अनादिष्टा दिष्टा प्रविष्टन्ति, यह कहां से लिया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। बाघ हाथ फैला करके क्या दिखता है? कंगन दिखाता है, रुपया, कलम, धन। तो कंगन दिखाता है बाघ। कौन कीचड़ में फंसा? बाघ, सिंह, सांप, पथिक। तो पथिक। क्रिया के बिना क्या बोझ है? विवेक, शास्त्र, शील, ज्ञान। तो ज्ञान। आपको क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? बोझ के समान है। अविश्वासी पात्रा पर विश्वास करने से क्या है? लाभ, हानि, ज्ञानी और मूर्ख। यानी वैसा अविश्वासी व्यक्ति पर कभी भी विश्वास करते हैं तो हानि छोड़ करके लाभ नहीं हो सकता। इदम सुकंगणम गृहताम किसने कहा? पथिक, कथाकार, बाघ, दानी। यानी यह सोने का कंगन ग्रहण करो, यह बात किसने कहा था? तो बाघ कहा था, पथिक को कहा था। खाली स्थान भार क्रिया बिना, दानम, ज्ञानम, ग्रंथ, निधि। तो ज्ञानम होगा यहां पर, यानी ज्ञानम भारम क्रिया बिना।
भाग से ही संभव है ऐसा किसने कहा? पत्नी, माता, पिता, पथिक। तो आपको सही होगा पथिक। पथिक ने ही कहा था भागेन संभविता, ऐसा भाग से ही संभवित है। विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है? दोष का, गुण का, जीवन और मृत्यु का। तो मृत्यु का। मृत्यु अश्वाम्भी है। युवावस्था में दुराचारी कौन था? मानव, देवता, वाघ, पथिक। तो आपको वाघ था। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है? चांदी का कंगन, साइकिल, सुकंगणम, रुपया। तो आपको सोने का कंगन। पथिक कहां फंस गया? सरोवर में, नदी में, कुआं में, कीचड़ में। तो आपका सही जवाब होगा कीचड़, यानी कीचड़ में फंस गया था पथिक। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया? बाघ के द्वारा, सिंह के द्वारा, मीन के द्वारा, सर्प। तो बाघ के द्वारा इसका सही जवाब। बाघ के द्वारा पथिक जो है पकड़ा गया था। कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? भालू, बाघ, मृग, पथिक। तो आपको सही जवाब होगा बाघ। मैं बलसेहून हूं किसने कहा? पथिक, राजा, बाघ, सर्प। तो आपको बाघ कहा। भाग से ही संभव है ऐसा किसने कहा? भाग से ही संभव ऐसा किसने कहा? पत्नी, माता, पिता, पथिक। तो आपको सही जवाब होगा पथिक। विष के संपर्क से अमृत किसका कारण हो जाता है? दोष का, गुण का, जीवन का, मृत्यु का। यानी मृत्यु का सही होगा। युवावस्था में दुराचारी कौन था? मानव, देवता, बाघ, पथिक। तो आपको बाघ होगा। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? चांदी का कंगन, साइकिल, सुकंगणम, रुपया। तो सोने का कंगन। पथिक कहां फंस गया? सरोवर, नदी, कुआं, कीचड़। तो आपको सही जवाब होगा कीचड़। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? बाघ के द्वारा, सिंह, मीन, सांप। तो आपको बाघ के द्वारा। कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? भालू, बाघ, मृग, पथिक। तो आपको सही जवाब होगा बाघ। बाघ हाथ में कुश लेकर के, सोने का कंगन लेकर के बोल रहा था। मैं बंसेहून ही किसने कहा? पथिक, राजा, बाघ, सर्प। तो बाघ कहा था कि मैं बंसेहून हूं। किसका भरण पोषण व्यर्थ है? विधवा, बाघ, पथिक और हाथी। यानी कहने का मतलब है किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो आपको विधवा का। किसे धन नहीं देना चाहिए? किसे धन नहीं देना चाहिए? धनिक, गरीब, मंत्री, किसान। यानी किसे नहीं देना चाहिए? तो धनी व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए। दवा किसका मित्र है? डॉक्टर, रोगी, बाघ, पथिक। तो बताइए इसका सही जवाब होगा आपका रोगी। यानी कहने का मतलब है कि दवा उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो रोगी है। जो व्यक्ति निरोगी है उसकी दवा की क्या आवश्यकता है। थैंक यू बोस। अब हम अगले चैप्टर पर हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर